जय। बोला सतगुरु महाराज की जय। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। इसे देवताओं के घर के रूप में भी जाना जाता है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 2000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं और इनमें से ज़्यादातर प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन सभी मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर चामुंडा देवी का मंदिर है, जो जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चामुंडा देवी मंदिर शक्ति की 51 शक्ति पीठों में से एक है। देवी की उत्पत्ति की कथा दुर्गा सप्तशती के अनुसार कुछ इस प्रकार है। देवताओं और असुरों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चला था। इस युद्ध में असुरों की विजय हुई। असुरों का राजा महिषासुर स्वर्ग का राजा बन गया और देवता सामान्य मनुष्यों की भांति धरती पर रहने लगे। देवताओं के ऊपर असुरों ने काफ़ी अत्याचार किया। देवताओं ने विचार किया और वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी की आराधना करने को कहा। देवताओं ने पूछा कि वे कौन सी देवी हैं जो हमारे कष्टों का निवारण करेगी। इसी योजना के फलस्वरूप त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। इस देवी को सभी देवी देवताओं ने कुछ न कुछ भेंट स्वरूप प्रदान किया। भगवान शंकर ने सिंह, भगवान विष्णु ने कमल, इंद्र ने घंटा और समुद्र ने कभी ना मैल होने वाली माला प्रदान की। तभी सभी देवताओं ने देवी की आराधना की ताकि देवी प्रसन्न हो और उनके कष्टों का निवारण कर सके, और हुआ भी ऐसा ही। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान दे दिया और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। इसी के फलस्वरूप देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध प्रारंभ किया, जिसमें देवी की विजय हुई और तभी से देवी का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ गया। चामुंडा देवी मंदिर शक्तिपीठों मंदिरों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिन सभी की उत्पत्ति की कथा भी एक ही है। मान्यता है कि चामुंडा देवी मंदिर में माता सती के चरण गिरे थे। माता रानी के नाम की भी एक कहानी है। माता का नाम चामुंडा पड़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है। दुर्गा सप्तशती में माता के नाम की उत्पत्ति की कथा वर्णित है। हजारों वर्ष पूर्व धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्यों का राज था। उनके द्वारा देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं ने देवी दुर्गा की आराधना की और देवी दुर्गा ने उन सभी को वरदान दिया कि वह अवश्य ही इन दोनों दैत्यों से उनकी रक्षा करेगी। इसके बाद माता दुर्गा ने 2 रूप धारण किए, एक माता महाकाली का और दूसरा माता अम्बे का। माता महाकाली जग में विचरने लगी और माता अम्बे हिमालय में रहने लगी। तभी वहाँ चंड और मुंड आई। देखकर देवी अम्बे को मोहित हुए और कहा, दैत्यराज से आप तीनों लोकों के राजा हैं। आपके यहाँ पर भी अमूल्य रत्न सुशोभित है। इस कारण आपके पास एक ऐसी दिव्य और आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो कि तीनों लोकों में सर्वसुंदर है। यह वचन सुनकर शुंभ ने अपना एक दूत माता अम्बे के पास भेजा। उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ तीनों लोकों के राजा हैं और वह तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यह सुन दूत माता अम्बे के पास गया और शुंभ द्वारा किए गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा कि मैं मानती हूँ शुंभ बलशाली है, परंतु मैं प्रण ले चुकी हूँ कि जो व्यक्ति मुझसे युद्ध में हरा देगा, मैं उसी से विवाह करूँगी। यह सारी बातें दूत ने शुंभ को बताई तो वे क्रोधित हो उठे। तभी उसने सेनापति को लेकर माता के पास उन्हें लाने भेजा। जब उनके सेनापति ने माता को कहा कि हमारे साथ चलो हमारे स्वामी के पास, नहीं तो हम तुम्हारे गर्व का नाश कर देंगे। माता के बिना युद्ध किए जाने से मना किया तो उन्होंने मैया पर कई अस्त्र शस्त्र बरसाए, पर माता को कोई हानि नहीं पहुंचा सकी। मैया ने भी बदले में कई तीर बरसाए सेना पर और उनके सिंह ने कई असुरों का संहार किया। अपनी सेना का युद्ध संहार का सुनकर शुंभ को क्रोध आया और चंड और मुंड नामक 2 असुरों को भेजा रक्त बीज के साथ और कहा कि उसके सिंह को मारकर माता को जीवित या मृत हमारे सामने लाओ। चंड और मुंड माता के पास गए और अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी के मना करने पर उन्होंने देवी पर प्रहार किया। तब देवी ने अपनी महाकाली का रूप धारण कर लिया और असुरों के शीश काटकर अपनी मुंडों की माला में परोए और सभी असुरों सेना के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर जब माता महाकाली माता अम्बे के पास लौटी तो उन्होंने कहा कि आज से चामुंडा नाम तेरा हुआ विख्यात और घर घर में होवेगा तेरा नाम का जाप।